नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो मैंने कई तथ्यों और सच के साथ दुनिया और ट्रंप से जुड़ी रिपोर्ट्स आपके साथ साझा की, दुनिया के बदलते घटनाक्रम पर आपसे बात की। लेकिन आज जिस रिपोर्ट से आप रूबरू होंगे, जो सच्चाई आप जानेंगे, हो सकता है यह आपको चौंका दे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि विदेशों की ये मौजूदा सच्चाई से अभी तक आप अनजान हो। और हाँ, अगर आपके बच्चे कहीं बाहर जाने का सपना देख रहे हैं या फिर विदेशों में पढ़ने या नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आपका अपना कोई परिचित या परिवार विदेश में रह रहा है, तो ये सच्चाई आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोलने वाली है। बीते कुछ महीने से दुनिया के अलग अलग देशों में, चाहे वो नेपाल हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, यूके, यहाँ तक कि भारत का दोस्त रूस और इजराइल ही क्यों ना हो, वहाँ भारतीयों के साथ किस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है या किस तरह का निशाना उन्हें बनाया जा रहा है, ये आप जानेंगे। किसी को जान से मारा जा रहा है तो किसी से कहा जा रहा है कि अपने देश लौट जाओ। आखिर कौन से वो देश हैं जहां पर भारतीय लोगों के लिए सुरक्षा बड़ी चुनौती बनती जा रही है, भारतीय लोगों को डर के साए में जीना पड़ रहा है। बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ और देखिएगा इस पूरी रिपोर्ट को, इस सच्चाई से रूबरू होने के लिए। और आप में से अगर कुछ लोग नौकरी करने के लिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर अपने कुछ सपनों को पूरा करने के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो इस सच्चाई से आप रूबरू हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए आपको कई मुश्किलों और कड़वी सच्चाई से दो चार होना पड़े। पिछले कुछ महीनों में दुनिया के कई कोनों में भारतीयों पर हमले और विरोध की खबरें आज सामने आई। ये कहानी उन परिवारों, छात्रों और पर्यटकों की है जो अपने सपने, पढ़ाई या फिर रोजगार के लिए विदेश गए और स्थानीय गुस्से का उन्हें शिकार होना पड़ा। हाल ही में नेपाल में मंदिर से लौटते पर्यटक, अमेरिका में मोटल मालिक की जान लेना, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेन में डरी भारतीय छात्रा, आयरलैंड में अपमानित बच्ची, ये सब ऐसे मामले हैं जो सभी को अब हैरान कर रहे हैं, खासकर हम भारतीयों को। इनके अंदर की कहानी आप भी जानेंगे तो कहेंगे गलत हुआ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये घटनाएं अब बढ़ती जा रही हैं या फिर आम हो गई हैं। सबसे पहले नेपाल की उस घटना से शुरू करती हूं जहां बवाल मचने के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, और फिर बात करूंगी उन देशों की जहां जाना आपका सपना हो सकता है। नेपाल की इस मौजूदा घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। 12 सितंबर को काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर से लौट रही 49 भारतीय पर्यटकों की बस पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। ये लोग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से थे। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे इसमें थे। बस के शीशे तोड़े गए, लोगों में चीख पुकार मच गई, पर्यटकों के सिर में चोटें आईं और कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। एक भारतीय पत्रकार जो इन तमाम विरोध और हमलों का कवर कर रहा था, उसे भी भीड़ की लाठियां खानी पड़ी, वो भी भीड़ से घिर गया। ये विरोध शुरू तो भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हुआ था, लेकिन जल्द ही भारतीयों के खिलाफ भी कुछ गुस्से वहां पर देखे गए। होटल जलाए गए, दुकानों में तोड़फोड़ हुई। भारतीय दूतावास ने रातों रात 215 लोगों को सुरक्षित निकाला और नेपाल में भारतीयों को घरेलू उड़ानों से लौटने की सलाह दी। दोस्तों, मैंने सबसे पहले बात यहाँ नेपाल की क्योंकि ये ताज़ा ही घटनाक्रम है और ये हमारा पड़ोसी देश भी है। भारत के साथ नेपाल के रिश्ते हालांकि अच्छे रहे हैं और भारत ने भी हर मुश्किल परिस्थिति में नेपाल का साथ दिया है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के लोगों ने भारतीय बस को निशाना बनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल से हजारों लाखों लोग भारत में नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारतीयों के खिलाफ इस तरह का रवैया दुखद था। इससे भी हैरान करने वाली खबर अमेरिका से आई। अमेरिका के टेक्सास में गारलैंड शहर में चंद्रा नागमैलैया, जिनकी उम्र 40 साल थी, जो सालों से वहां रह रहे थे, एक हमलावर ने उनके सिर को फुटबॉल की तरह उछाल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब चंद्रा की पत्नी और उनके किशोर बेटे के सामने हुआ। वो कहते रहे कि ऐसा मत करो, बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बावजूद इसके हमलावर ने उनकी एक नहीं सुनी, कोई रहम नहीं दिखाया और इस हिंदुस्तानी को मौत के घाट उतार दिया।
सीसीटीवी फुटेज के बाद ये पूरी घटना वायरल हुई और लोग इसे हिंदूफोबिया से जोड़ रहे हैं। चंद्रा का परिवार टूट गया और स्थानीय भारतीय समुदाय में डर का माहौल है। अमेरिका में पहले भी भारतीयों पर इस तरह के हमले होते रहे हैं। पिछले 2 सालों में दर्जनों ऐसे मामले सामने आए जो कि घातक है। सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि ये डर की वो कहानी है जिसके साए में हर रोज कोई ना कोई वहां पर दो चार होता है या इस तरह की घटनाओं का शिकार होता है। खबर के मुताबिक चंद्रा का परिवार एक वॉशिंग मशीन पर झगड़े से आहत हुआ और वॉशिंग मशीन को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। चंद्रा कर्नाटक से डाउनटाउन सूट्स मोटल के मैनेजर थे। इस घटना की वजह से बताया जा रहा है कि दक्षिण एशियाई समुदाय में डर फैल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये नस्लवाद का पैटर्न है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में साल 2025 में भारतीयों पर हमले बढ़े हैं, खासकर ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों के बाद। अब कल्पना कीजिए अगर ये भारत में होता तो भारत में ऐसा नहीं होता। विदेशों में भारतीयों के साथ हो रही ये घटनाएं डराती हैं। भारतीयों के साथ गलत होना वाकई में दुखद है। इतना ही नहीं, अमेरिका के अलावा 31 अगस्त को इसी साल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन जैसे 20 शहरों में मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम से बड़े विरोध प्रदर्शन हुए और हजारों लोग सड़कों पर उतरे, ऑस्ट्रेलियाई झंडे लहराते हुए। उनका निशाना थे भारतीय प्रवासी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा था कि लोग चिल्ला रहे थे, गो बैक टू इंडिया। यहाँ तक कि भारतीयों के खिलाफ ये फ्लायर्स भी बांटे गए जिनमें लिखा था कि भारतीय हमारी नौकरियां और संस्कृति छीन रहे हैं। और ये बात अब आपको जो मैं बताने जा रही हूँ थोड़ा और परेशान कर सकती है। कुछ दिनों पहले मेलबर्न में एक भारतीय छात्रा ट्रेन में अकेली थी। आरोप है कि कुछ लोगों ने उसे थप्पड़ मारा और उसके साथ कुछ संवेदनशील घटनाएं भी हुई जो सार्वजनिक तौर पर नहीं बताई जा सकती। आपको बता दूं कि लगातार वहां पर इस तरह का माहौल भारतीयों के खिलाफ बन रहा है। भारतीय लोगों का गुस्सा भी भड़क रहा है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश रहा है जहां भारतीयों का सम्मान हुआ। भारतीय लोग दिल से ऑस्ट्रेलिया को अपनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग भी भारत में आते हैं। रिश्ते भी दोनों देशों के अच्छे हैं, लेकिन मौजूदा समय की परिस्थितियां निश्चित ही चिंताजनक हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद आयरलैंड में भी ऐसी ही घटनाएं भारतीयों के साथ देखने को मिली, जहां कुछ गलत खबरें यानी कि गलत होने की खबरें आम हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई अगस्त साल 2025 में आयरलैंड के डबलिन में भारतीयों पर हमले हुए। खबर के मुताबिक टैला और कुछ दूसरे हिस्सों में भारतीय पुरुषों को निशाना बनाया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, जो कि बेहद दुखद था। एक 8 साल की भारतीय लड़की को किशोरों ने अपमानित किया। भारतीय नर्सें जो वहां अस्पतालों में काम करती हैं, उनका कहना है कि उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि बैक टू इंडिया का नारा लगातार अब तेजी से बढ़ रहा है। मजबूरी में कई नर्सों को देश छोड़कर भी जाना पड़ा। दूतावास ने सलाह दी है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भारतीय समुदाय में फिलहाल डर का माहौल है। आंकड़ों की अगर मैं यहाँ बात करूं तो आयरलैंड में भारतीय 40,000 हैं जो नर्स, डॉक्टर्स, IT प्रोफेशनल्स हैं। मतलब वहाँ के लोगों की मदद के लिए ही भारतीय काम आ रहे हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई वहाँ पर तकनीकी में माहिर है यानी कि IT एक्सपर्ट है, मगर इसके बावजूद उनको निशाना बनाया जा रहा है जो कि अलग अलग रोजगारों में वहाँ लगे हुए हैं और अपना काम धंधा वहाँ चलाते हैं। अब बात करती हूँ कनाडा की। कुछ सालों में भारत और कनाडा के बीच भी तनाव बढ़ा है, लेकिन इसका खामियाजा भारतीय लोगों को उठाना पड़ा। कनाडा में पिछले कुछ सालों में 16 भारतीयों की जान गई। खबर के मुताबिक छात्रों पर बढ़ते हमले और साल 2024 में वीजा नियमों में बदलाव से डिपोर्टेशन का डर बढ़ा। 12 जून को इसी साल सरे में सतविंदर शर्मा की जान ले ली गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि साल 2025 में कनाडा में भारतीयों पर हमले 30% बढ़े, खासकर सिख समुदाय पर। कनाडा में 8 लाख भारतीय हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर और छात्र हैं, लेकिन साल 2025 में हमलों ने लोगों को डराया। कनाडा की बात तो यहाँ कुछ हद तक समझ आती है, पर यूके में भारतीय समुदाय के केंद्र और कारें जलाई गई। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर भी विरोध हुए। पिछले 2 सालों में दर्जनों हमले हुए, जिनमें भारतीय छात्र और प्रवासी शिकार बने। यहाँ तक कि भारत के सबसे अच्छे दोस्त रूस और भारतीय छात्रों पर हमले की खबरें रूस में भी सामने आई। साल 2025 में मॉस्को में भारतीय मेडिकल छात्रों को फाइनेंशियल ग्रीड के आरोपों में निष्कासित किया गया, लेकिन हमले भी उन पर हुए। इजराइल में भी एक भारतीय ब्लॉगर को बार में घुसने से रोका गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो भारतीय था। इन खबरों को सुनने के बाद लोगों में हैरानी थी, लेकिन जल्द ही इजराइल सरकार ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि ये खबरें गलत हैं।
इन खबरों को सुनने के बाद आप भी जरूर चिंतित होंगे और अगर आपके भी कोई बच्चे या अपने बाहर हैं तो उन्हें एक चीज की हिदायत आप जरूर दीजिए कि वहां किसी भी विवाद में ना पड़े। किसी भी इस तरह की अनहोनी घटना के होने पर उसे खुद से निपटने की कोशिश ना करें, बल्कि वहां मौजूद पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी दें और घटना से दूर रहते हुए, इस तरह के तमाम विवादों से दूर रहते हुए सतर्क रहें। ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करना आप भूलें नहीं, लेकिन जागरूक रहें, सतर्क रहें। इस तरह की घटनाओं का ना हिस्सा बने और घटनाओं में इस तरह से फंसने पर तुरंत सुरक्षा कर्मियों को इत्तला दें, उनके साथ इन घटनाओं को साझा करें, उन्हें जानकारी दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द हाजिर होंगी कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ। फिलहाल